आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही पावरफुल कलाम शेयर करना चाहती हूँ। ये वो कलाम है, वो नाम है जिसको सुनकर बदरूहें, शैतान सब कांप उठते हैं। पहले इसकी कुछ हिस्ट्री। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में बताया था, जो कि एसीन्स ने लिखे थे और उनकी राइटिंग्स से पता चला कि दाऊद नबी ने तकरीबन 4000 नगमात और ज़बूर लिखे थे। इन्हीं राइटिंग्स में ये भी लिखा हुआ है कि 4 ज़बूर खास तौर पर एक्सोर्सिज्म के लिए यूज होते थे, यानी कि बदरूहें निकालने के लिए। इन ज़बूरों में से एक ज़बूर आज भी हमारी बाइबल्स में मौजूद है और वो है साम 91, 91 ज़बूर। ये ज़बूर बहुत पावरफुल है और हम मसीहों के हाथ में तो ये शैतान के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। Isn't that amazing? 4000 ज़बूर और नगमात, और उनमें से सिर्फ 4 वो यूज़ करते थे एक्सोर्सिज्म के लिए, बदरूहें निकालने के लिए, और उनमें से एक हमारी बाइबल में है। वाओ! चलें अब ये ज़बूर पढ़ते हैं और देखते हैं कि दाऊद नबी ने इसमें पाक रूह से भरकर क्या लिखा हुआ है। 91 ज़बूर पहली आयत। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सकूनत करेगा। तो अब यहाँ जो हक ताला लिखा हुआ है, हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इसे कहते हैं अलियोन। इसका मतलब है मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा, यानी कि बथेरे खुदा है। लेकिन हक ताला अलियोन से ऊंचा कोई खुदा नहीं। और यहाँ जो लफ्ज़ पर्दा इस्तेमाल हुआ है उसे इंग्लिश में कहा गया है सीक्रेट प्लेस या कवरिंग, जिसका मतलब है कि जिस तरह मुर्गी अपने परों में अपने चूज़ों को छुपा लेती है, हमारा खुदावंद हमें अपने परों में छुपा लेता है। दूसरी आयत में लिखा हुआ है, मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। यहाँ जो खुदावंद का लफ्ज़ यूज़ हुआ है ये हिब्रू के अंदर याहवे है, यहोवा। आगे वो लिखता है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। तवक्कल का मतलब है भरोसा। और गढ़ जो यहाँ लिखा हुआ है कि वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, इसका मतलब है फोर्ट्रेस, एक किला। तीसरी आयत में लिखा है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। सयाद का मतलब है फाउलर, इसे इंग्लिश में कहते हैं, जो कि जाल फेंकने वाला होता है चिड़ियों को पकड़ने के लिए। तो वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक, हलाक करने वाली वबा से छुड़ाएगा। अब जो यहूदी हैं वो वबा को सिर्फ वबा नहीं समझते थे, बल्कि वो उसको पर्सोनाफाई करते थे, जैसे कि मतलब उसे वो एक पर्सन की शक्ल में देखते थे। तो वबा उनके लिए सिर्फ जैसे कोविड-19 की तरह एक प्लेग नहीं थी, बल्कि वो उसको एक कैनानाइट डीटी समझते थे। कनान का एक बुत था जिसे वो दबैर या वबा कहते थे, और इन बुतों को वो समझते थे कि इनके अंदर खुदा बसते हैं, यानी कि इन्हें दूसरे खुदा कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आई डोंट नो आप लोगों का नज़रिया इस बारे में क्या है, लेकिन हमारी बाइबल हमें बार बार बताती है कि खुदा खुदाओं का खुदा है। पहला करंथियों 8 बाब 5 से 6 आयत ये बात हमें बताती है। और बाकी दुनिया के सारे माबूद झूठे हैं, वो ही सच्चा खुदा है। चौथी आयत, वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सपर है। सच्चाई का मतलब इंग्लिश में लिखा गया है फेथफुलनेस, यानी कि वो अपने वादों में सच्चा है, वो अपने वादों में फेथफुल है। जब वो हमें अपने बच्चे कहता है, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, तो वो जो हमारे साथ वादे करता है हमें प्रोटेक्ट करने के, वो उन वादों में सच्चा है। सो लॉन्ग हम उस पर फेथ रखें, तो उसकी फेथफुलनेस, उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और सपर है। जब सोल्जर्स लड़ने जाते थे तो जब वो बड़ी बड़ी शील्ड्स यूज़ करते थे उसे ढाल कहा जाता था, और जब वो छोटी शील्ड यूज़ करते थे उसे सपर कहा जाता है। यहोवा की वफादारी हमारी ढाल और सपर है, जो हमें शरीर के वारों से, शरीर के तीरों से बचाती है। 5वीं आयत में दाऊद कहता है, तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से। हैबत यानी कि टेरर, जो चीज़ आपको खौफजदा करती है, जो चीज़ आपको डराती है। 6ठी आयत में वो कहता है, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। हलाकत का मतलब मार देने या हलाक करने वाली चीज़।
7वीं आयत में वो कहता है तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। यानी कि ये चीजें, ये डीमंस, बदरूहें तेरे आसपास गिरेंगी, लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आ पाएंगी, क्योंकि यहोवा तेरा किला है, उसकी कवरिंग तेरे गिर्द है। 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। इंग्लिश के अंदर अंजाम का लफ्ज है रिवॉर्ड, और इसका मतलब है कि इनकी आखिरत कैसी होगी वो तू देखेगा। और इन सब डिमोनिक चीज़ों का, इन सब फॉलन एंजल्स का अंजाम, आखिरत, सिला क्या है? हेल। 9वीं आयत में वो कहता है पर तू ऐ खुदावन, ऐ यहोवा मेरी पनाह है, क्योंकि तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। मस्कन का मतलब वो जगह जहां आप रहते हो। 10वीं आयत में लिखा हुआ है तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। आफत का मतलब इंग्लिश में ईवल लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी शैतानी चीज़ें तेरे करीब नहीं आएंगी, तुझ पर नहीं आएंगी, और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुंचेगी। नए अहदनामे में हमें यीशु बताता है कि अब हमारे बदन जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हमारे बदन खैमे हैं जिनके अंदर पाक रूह बसता है, तो हमारे बदनों के, हमारे घरों के करीब ये चीज़ें नहीं आएंगी। 11वीं आयत में वो कहता है क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। 12वीं आयत में कहता है वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से तेज लगे। 13वीं आयत में लिखा हुआ है तू शेर बब्बर और अफ़ी को रोंदेगा। शेर बब्बर का यहाँ जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो एक मेटाफॉर की तरह यूज़ हुआ है। जब शेर दहाड़ता है तो वो आपको डराता है, तो ये चीज़ें जब दहाड़ेंगी और अग्रेसिव होकर आपके ऊपर लपकेंगी, तो खुदावन यहोवा आपकी प्रोटेक्शन करेगा। आप इन चीज़ों को रोंदोगे उसके नाम में। और अफ़ी का मतलब सांप होता है। तो ये एक ही बात को 2 दफ़ा रिपीट किया गया है बेसिकली 13वीं आयत के अंदर कि तू शेर बब्बर और फ़ी को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। अजदहा का जो यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो हिब्रू के अंदर ड्रैगन उसे कहा गया है। तो तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। फिर 14वीं आयत में लिखा हुआ है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो शर्त क्या है? कि उसने मुझसे दिल लगाया है। और इंग्लिश में वहां पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ही होल्ड्स फास्ट टू मी इन लव। आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो और आप उसकी मोहब्बत में हो, इसीलिए वो अपने फरिश्तों की बाड़ आपके गिर्द लगाता है। आप उसकी कवरिंग में हो, वो आपको छुपा लेता है, वो आपको बचाता है। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। सरफराज का मतलब इंग्लिश के अंदर है प्रोटेक्ट। तो जब आपने यहोवा का नाम पहचाना है, जिसको यीशु ने आके जाहिर कर दिया, वो यूहन्ना की अंजील के 17 बाब में कहता है कि बाप मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर कर दिया है, और उसका नाम यहोवा है, और हमारा खुदा बाप, बेटा और रूह कुदुस है। जब आप उसका नाम पहचान लेते हो, जब आप उससे मोहब्बत करते हो, तो फिर वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको सरफराज करता है, और शैतान की कोई चाल, कोई कुव्वत आपके खिलाफ नहीं चल सकती। 15वीं आयत में वो लिखता है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। 16वीं आयत में वो लिखता है मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। आप जानते हो कि यीशु हमें उम्र की दराजी देता है, वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। यूहन्ना की अंजील उसके 11 बाब की 25वीं से 20वीं आयत तक लिखा हुआ है यीशु ने उससे कहा कयामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब्बद तक कभी ना मरेगा। कितनी खूबसूरत बात है। जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। जो उस पर ईमान लाया है चाहे वो मर भी जाए तो वो मरा नहीं है,
उसने सिर्फ अपना एड्रेस चेंज किया है, अब वो हक ताला के साथ हमेशा की ज़िंदगी में। तो आखिरी आयतों के अंदर आके वो सारा राज बता देता है कि किस तरह से वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, क्योंकि हमने उससे दिल लगाया है, क्योंकि हमने उसका नाम पहचाना है। वो हमें नजात बख्शता है, वो हमें उम्र की दराज़ी यानी कि हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। और आई होप इस पावरफुल ज़बूर को आप हर रोज़ पढ़ो, अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और इसे शेयर भी करोगे। यकीनन ये बहुत ही पावरफुल ज़बूर है। और पावर इन लफ्ज़ों में नहीं है, पावर उस खुदा में है जिसकी रूह के वसीले से दाऊद नबी ने ये खूबसूरत ज़बूर लिखा। अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं और ये चीज़ें यानी कि भूत प्रेत आपको सता रहे हैं, तो आपको किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ज़बूर पढ़ें और यीशु मसीह के नाम में दुआ करें, और ये चीज़ें आपको छोड़ के चली जाएंगी। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो अपने लोकल चर्चेस में से किसी पास्टर के पास जाएं और उनके साथ मिलकर दुआ करें। इस दुनिया में यीशु मसीह के अलावा किसी नाम में इतनी कुदरत नहीं पाई जाती। यकीन करें, ये चीज़ें यीशु के नाम से कांपती और थरथराती हैं। आई होप ये ज़बूर आपके लिए ब्लेसिंग का बायस होगा। गॉड ब्लेस यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।